आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशियों के नाम की कर दी घोषणा। बस्तर सांसद सीट के लिए महेश कश्यप के नाम की लगी मुहर। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित विषय पर जानकारी देने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, हुए इकट्ठे, सिरसार में किया विरोध प्रदर्शन। और 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, बस्तर में 102 परीक्षा केंद्र, नकल रोकने 13 उड़न दस्ते दल का गठन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में शाम को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। विनोद तावड़े ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में जनहित के निर्णय लिए गए हैं। बीजेपी के साथ हम देशवासियों के सामने जाएंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार वाराणसी सीट के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम भी सूची में शामिल है। 28 महिलाएं, 2 पूर्व सीएम, 50 से कम उम्र वाले युवा उम्मीदवार भी इस बार शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18, ओबीसी के 57 वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से टोकन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूपकुमारी चौधरी और बस्तर से महेश कश्यप के नाम की मुहर लग चुकी है। जैसे ही बस्तर से महेश कश्यप के नाम की घोषणा हुई, पार्टी और उनके समर्थकों में उत्साह और जश्न का माहौल है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग चुका है। महेश कश्यप के घर में बधाई देने वालों की भीड़ देखी जा रही है और यहाँ पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नाम के घोषणा होने के बाद महेश कश्यप ने दंतेश्वरी मंदिर में माँ देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। आइए जानते हैं और देखते हैं कैसा है माहौल। मैं सुब्रत विश्वास, भारतीय जनता पार्टी नगर नार मंडल का अध्यक्ष। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मंडल के एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है और हम बहुत उत्साहित हैं। और महेश कश्यप के साथ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं की जो टीम है, जो लोग उनके साथ पहले से काम किए हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद इस बस्तर ज़िले में है। और ये तो आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तब ये साफ नज़र आएगा कि महेश कश्यप जी की भारतीय जनता पार्टी की तो एक अपनी स्थान है। कई पत्रकार साथी ये पूछ रहे थे कि 2 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जब चुनाव खत्म होता है तब से प्रारंभ हो जाती है। महेश कश्यप जी लगातार सक्रिय रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल में, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब प्रवेश किया, इनको जिम्मेदारी दी गई, तब भी लगातार ये सक्रिय रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को और हर क्षेत्र के बस्तर संभाग में एक बार फिर एक भाजपा नेता को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाते हुए उनकी हत्या कर दी है। बीजापुर जिले के जनपद सदस्य और भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक तिरुपति कटला पर 3-4 नक्सलियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्री कटला को जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के निवासी तिरुपति कटला पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने ग्राम तोयनार गए हुए थे। वहां 4-5 अज्ञात नक्सलियों ने उन पर हथियारों से हमला कर दिया। श्री कटला पर अनगिनत वार किए गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय बीजापुर ले जाया गया। इसी दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना में शामिल नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में सघन गश्त सर्चिंग की जा रही है। तोयनार थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव ने इस घटना पर दुख जताते हुए तिरुपति कटला को श्रद्धांजलि अर्पित की है। किरण देव ने कहा है कि जो लोग भी इस वारदात में शामिल हैं उन्हें हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तिरुपति कटला जी हैं, जनपद सदस्य हैं। अभी तोयनार में वो अपने पड़ोसी संजय घड़ी के यहाँ शादी में गए थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला की गई। उनको हमला जब हुई उसके बाद में इनको जिला अस्पताल लाया गया। तो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारी टीम एक है और सघन गश्त भी वहाँ जारी है, सर्चिंग कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं कि किनके द्वारा ये हमला किया गया। सर घटनास्थल से थाने की दूरी महज कितनी थी सर? घटनास्थल से 700-800 मीटर पे ये दूरी पे ये हुई है। और ये क्योंकि ये शादी का कार्यक्रम था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि कुछ घटना ऐसा होने वाला है। तो उसी दौरान अचानक हमलावरों ने सर कयास लगा जा रहा है कि स्मॉल एक्शन टीम बेदरे के बाद यहाँ भी हमला करी, ऐसा कयास लगा। इसमें हम जांच कर रहे हैं। अब जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, ऐसा कोई सर्चिंग अभी जारी। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा द्वारा राजपत्रित अधिकारियों और विवेचकों का प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित दिशा निर्देश विषय पर चर्चा की गई। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के निर्देशों के परिपालन में आयोजित इस कार्यशाला में 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। शहर के शौर्य भवन पुलिस ऑडिटोरियम में उप संचालक अभियोजन RK मिश्रा, DSP दिलीप कोसले के द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर फॉरेंसिक धारा 41 में पुलिस अधिकारियों को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित दिशा निर्देश विषय पर व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला में बताया गया कि वर्तमान में विवेचक को अपराधी से एक कदम आगे होकर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अंतर्गत साइबर क्राइम और अन्य अपराधों की विवेचना के लिए साइबर फॉरेंसिक के महत्व को भी इंगित किया गया। साथ ही 7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराधों में अरनेश कुमार V बिहार राज्य के माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हुए संशोधन और पुलिस को इन मामलों में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उस पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला के समापन में पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर द्वारा विवेचकों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अद्यतन रहकर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु समझाइश दी गई। कार्यशाला प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के लगभग 100 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तत्वावधान में शनिवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए बोर्ड गाइडलाइन अनुसार सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में बस्तर जिला में 5 नवीन केंद्र के अलावा कुल 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग के नेतृत्व में जिला में नकल रोकने 13 उड़न दस्ते दल का गठन किया गया है, जिसमें 3 जिला स्तर, 3 अनुभाग और 7 विकास खंड स्तर की टीम शामिल है। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी केंद्रों में बिजली पानी की सुविधा बहाल की गई है। एग्जाम चालू हुआ, कैसा रहा आज का एग्जाम? देश के विभिन्न शहरों के बाद अब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर भी शामिल हो गया है, जहां से विशेष यात्री ट्रेन के जरिए बस्तर वासियों को रामलला दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का आरंभ किया जा रहा है। पूर्व तट रेल भुवनेश्वर से अयोध्या धाम तक यात्री ट्रेन परिचालन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। विशाखापट्टनम रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक AK त्रिपाठी ने बताया कि जगदलपुर से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन 6 मार्च को रात्रि 10:30 बजे रवाना होकर 8 मार्च को सुबह 8:30 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगा। वापसी में ये ट्रेन 9 मार्च को अयोध्या धाम से रवाना होकर 11 मार्च सुबह 3:30 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। जगदलपुर से अयोध्या धाम तक संचालित होने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन में 2 SLR के अलावा 20 सेकंड स्लीपर बोगी अटैच किया गया है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और स्थानीय विधायक किरण देव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर जगदलपुर से अयोध्या धाम तक बस्तर के लोगों को रामलला दर्शन के लिए ये पहल किया गया है। ये ट्रेन 1827 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जगदलपुर से अयोध्या धाम तक यात्रा 1827 किलोमीटर है, जो उड़ीसा के जयपुर, कोरापुट, रायगढ़, टिटलागढ़, संबलपुर, बिलासपुर, कटनी जंक्शन, प्रयागराज से अयोध्या धाम पहुंचेगी। इसी रास्ते 11 मार्च की सुबह 4 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। आस्था स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने जगदलपुर स्टेशन के टिकट आरक्षण केंद्र में टिकट आरक्षण की सुविधा शनिवार से की जाएगी। श्री राम दर्शन अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो ट्रेन की व्यवस्था की है, जिसके लिए 6 मार्च को बस्तर जिले के तीर्थयात्रियों को श्री राम अयोध्या दर्शन के लिए जगदलपुर रेलवे स्टेशन में शाम 6 बजे से पहले पहुंचना है। यात्रियों को ट्रेन में ही चाय, नाश्ता, भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी को जय श्री राम। श्री राम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरदानम्। अभी यहाँ से 6 तारीख आस्था ट्रेन यहाँ से अयोध्या धाम डायरेक्ट ट्रेन अभी आ रहा है। सभी लोग का मैं निवेदन कर रहा हूँ, वो ट्रेन का सुविधा आप लोग दे दीजिएगा। उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक आदमी के लिए अगर ट्रेन में जाने के लिए 6 तारीख में 6 बजे रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। जो भक्त अगर जाना चाहता है तो उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी देना पड़ेगा। यहाँ से लेकर वापस आने तक ले जाना, वापस लेकर जाना, वहाँ ट्रेन में भोजन का व्यवस्था, वहाँ रुकवाने का व्यवस्था, सभी व्यवस्था हम लोग करेंगे, जो लेके जाने वाले बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं और गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थ, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के सिरासार चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं किस तरह ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जनता को राहत देना होगा, देना होगा, देना होगा, जनता को राहत देना होगा, देना होगा, देना होगा, पेट्रोल डीजल का रेट कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आगे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दाएं वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बाएं वाले हल्ला बोल। व्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत आज जगदलपुर बस्तर जिला द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी महंगाई को लेकर देश में हो हल्ला करते, बड़ी बड़ी रैलियां सभा करके कहते थे कि अब बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के 10 साल हो गए पर महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खाद्य सामग्रियों के दाम दोगुने हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने हो गए, परंतु अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई को मां बोलने को तैयार नहीं। महंगाई के मुद्दे पर मौन साध जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर उनके कोई भी मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं देशवासियों की ओर से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके सत्ता में आने के बाद महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप बस महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी कहाँ गई जो पक्ष में रहते हुए चलाते थे कि हम आएंगे सत्ता में महंगाई को कम कर देंगे, 35 रुपये पेट्रोल डीजल देंगे, हर एक महंगी वस्तुएं सस्ती कर देंगे, परंतु आप सस्तों का जुमला कहाँ गया आपके पास? आपने झूठ बोलकर सत्ता पाई थी। अब समय हो चुका है आपके झूठ को बेनकाब करने का। इस लोकसभा चुनाव में मैं देश के तमाम मतदाताओं से और इस जगदलपुर के और लोकसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी को झूठ का जवाब देने का समय आ चुका है। इस नरेंद्र मोदी सरकार को खाड़ फेंकने का समय आ गया है। जो फूल छाप की जो निशानी है उसको मुरझा देने का समय आ गया है। आप लोगों से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को करारा जवाब देना है और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताना है और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार लाइए। 60 सालों में कांग्रेस ने धीरे धीरे महंगाई बढ़ाई, धीरे धीरे
ज़रूरत के हिसाब से महंगाई बढ़ाई, परंतु भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आते ही नरेंद्र मोदी जी दिनों दिन महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं? अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए पूरे तमाम खाद्य सामग्री वायदा कारोबार के तहत लाए। जब चाहे तब पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, आटा, दाल, तमाम चीज़ों का रेट बढ़ा रहे हैं। जीएसटी इन पर लगाई गई है। पहली बार देश में खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी लगाई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश को झूठ बोलने का काम किया है, देशवासियों को ठगने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी को अब जाना होगा। देश की जनता इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। जब धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और आज पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आम जनता बेहाल हो गई है। आज पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एनडीए हमारे यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पेट्रोल 70 रुपया लीटर था, डीजल 60 रुपया 55 रुपया लीटर था। आज 100 का पार आंकड़ा हो गया है, जबकि वैश्विक लेवल में क्रूड ऑयल की रेट कम हुआ है लगातार। लेकिन मोदी सरकार आम जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। और इन 8 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है, महंगाई को बढ़ा के डीजल पेट्रोल 29 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब में डाका डालकर वसूल करने का काम मोदी सरकार ने किया। आज खाने की सामग्री की बात करें, हम तेल की बात करें, दाल की बात करें, जो 70-80 रुपये किलो में मिलता था, आज 200 रुपये पार हो गया। आज हमको अपना इलाज कराने जाना है, उसमें जीएसटी लग रहा है। और तो और दूध, दही, पनीर जैसे प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लागू कर दिया। ये मोदी सरकार चाहती क्या है? एक तरफ पूंजीपति अमीरों का 14 लाख करोड़ रुपए माफी करने का काम करे, दूसरी तरफ आम जनता के सिर पे महंगाई का बोझ डालकर उसका दोहन करने का काम कर रही है। और जनता बहुत समझ चुकी है। आज अपने बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ जीएसटी लग रहा है। अगर शमशान घाट बन रहा है उसमें जीएसटी लग रहा है। तो ये हाल हो चुका है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जनहित की इस बात को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज ये हमारा धरना का आयोजन है। हम चाहते हैं जनता के हित में काम हो और मोदी तानाशाही बंद करे, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना बंद करे, आम जनता को राहत देने का काम करे। लेकिन इस दिशा में कोई कदम मोदी सरकार का नहीं है। चुनाव आ चुके हैं, जनता इनको जवाब देगी कि महंगाई की मार क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, किसान का दर्द क्या होता है, इसका पता इस लोकसभा चुनाव में। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेख चंद जैन को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बस्तर लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित 2 विधानसभा क्षेत्रों जगदलपुर और चित्रकूट का समन्वयक बनाया गया है। शुक्रवार को इस आशय का पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी कर दिया है। श्री जैन को 2 विधानसभा क्षेत्रों का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने का स्वागत उनके मित्रों और शुभचिंतकों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भी किया है। गौरतलब है कि 2019 में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी श्री जैन ने अपने सहयोगियों के साथ डटकर प्रचार कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दीपक बैज सांसद हैं। श्री बैज पीसीसी अध्यक्ष भी हैं। चित्रकूट उनका गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में श्री जैन को 2 विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपने को महत्वपूर्ण निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व महिला दिवस मनाया गया। चूंकि 8 मार्च महिला दिवस पर महाशिवरात्रि व्रत है और जिसके चलते क्लब द्वारा शनिवार को ये दिवस मनाया गया। क्लब की ओर से एक महिला का सम्मान किया गया जो खुद काम करके परिवार का भरण पोषण कर रही है। क्लब की ओर से इस महिला को मिक्सर ग्राइंडर प्रदान किया गया। इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष ममता सिंह राणा ने कहा कि लाभार्थी महिला का सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है। हर महिला को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। 3 मार्च रविवार को स्थानीय दलपत सागर आइलैंड में शाम 5 बजे रायपुर द्वारा
ढाई आखर प्रेम यात्रा से संबंधित संस्मरण का आयोजन निसार अली द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण एकल प्रस्तुति दी जाएगी। इस संस्मरण के माध्यम से जन सामान्य के बीच शांति, सद्भावना और प्रेम का संदेश फैलाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा और अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा संयुक्त रूप से समान विचारधारा वाले सांस्कृतिक और जन संगठनों के साथ मिलकर 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन 2023 से 30 जनवरी महात्मा गांधी की शहादत दिवस के दिन तक देश भर में विभिन्न राज्यों में ढाई आखर प्रेम यात्रा कई हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रस्तुति दी गई है। शहर में रविवार को इसकी प्रस्तुति दलपत सागर में 5 बजे से दी जाएगी। जाते जाते एक बार फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशियों के नाम की कर दी घोषणा। बस्तर सांसद सीट के लिए महेश कश्यप के नाम की लगी मुहर। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित विषय पर जानकारी देने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, हुए इकट्ठे, सिरहासार में किया विरोध प्रदर्शन। और 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू, बस्तर में 102 परीक्षा केंद्र, नकल रोकने 13 उड़न दस्ते दल का गठन। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.